बहुत प्रसन्नता है कि राजेश जी ने मुझे जो अभी अभी इंडिया में 25-26 का बजट पेश हुआ है उसके बारे में कुछ कहने के लिए कहा है, जो कि अभी 4-5 घंटे पहले ही हुआ है। ऐसा आप सब लोगों को मालूम ही है कि बजट इंडिया, मेक इन इंडिया के में एक फर्दर डायरेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और जिसमें कि मिडिल क्लास को काफ़ी राहत दी गई है। ये आपको मालूम है कि अब लगभग 12 लाख तक किसी की इनकम भी अगर पूरे साल में, तो उसको शायद इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और इससे करीब करीब 87% जिन्होंने लास्ट ईयर इनकम टैक्स फाइल किया था उनको इस बार फाइल नहीं करना पड़ेगा, जो कि इस रेंज में आते थे। सो मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा वो है। किसानों के लिए भी बहुत कुछ इसमें है, खासतौर से उनको क्रेडिट पे लोन 5 लाख तक का क्रेडिट कार्ड के लिए छूट है, तो वो इसको ले सकते हैं और अपनी एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं। फिशरीज में बहुत कुछ किया है। और इसके अलावा मैं क्योंकि मैं साइंटिस्ट हूँ और मेडिकल साइंस से रिलेटेड हूँ, तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इस बार मेडिकल हेल्थ केयर पे भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। वैसे हम जानते हैं कि इंडिया की पोजीशन हेल्थ केयर में बहुत अच्छी नहीं है, और हमारे यहाँ अगर हम पूरे आयुष के डॉक्टर्स को भी ले लें 5 लाख, और जो एलोपैथी वाले डॉक्टर्स को ले लें, तो हम तभी भी हमारी रैंक 169 है, 66 में 111 रैंक है वर्ल्ड में। और रेशो हम देखें तो करीब करीब 836 पेशेंट्स पे एक डॉक्टर आता है। वैसे WHO बहुत से ऐसी कंट्रीज है जो हमसे पीछे हैं, जिनको 1:1000 में है, लेकिन ये भी बहुत कम है। अगर हम अपने बहुत पास में देश को देखें, सिंगापुर जो कि बहुत वन ऑफ द बेस्ट है और टॉप पर है, और उसके बाद जापान है, साउथ कोरिया है, और इवन स्टेट्स भी, उसका भी 69 रैंक है। तो ये जो गवर्नमेंट ने इसमें डिसीजन लिया है कि 10,000 वो सीट्स बढ़ाएंगे MBBS के लिए, और 5 सालों में 75,000 बढ़ाएंगे। यही नहीं, उनका ये प्लान भी है कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये काफ़ी स्टेप फॉरवर्ड है। और साथ में ये भी है कि कैंसर आजकल बहुत है, आई थिंक डायरेक्ट डिजीज़ है, जिसके लिए कि वो जो पेशेंट सफ़र करता है उसको एक तरफ से तो ये हानि होती है कि वो उसको पेनफुल है, दूसरी तरफ से जो उसकी फैमिली है वो पूरा फाइनेंशियली एकदम लॉस में चली जाती है, वो एक दूसरा कैंसर हो जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ योजना दी है जिसमें वो इसका टेक केयर करेंगे, पर्टिकुलरली कैंसर पेशेंट्स के लिए। और उन्होंने जो बहुत हमारी जो 6 जीवन रक्षक दवाएं हैं उन पे कस्टम ड्यूटी 5 टाइम्स कम कर दी है, और कैंसर में इन्होंने डे केयर भी बनाएंगे, ऐसा कहा है। तो अगर कैंसर की सस्ताई होगी तो ये मेरे ख्याल से गरीब लोगों के लिए और सबके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ होगी। और क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कोविड पैंडमिक में कि अगर हेल्थ ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए तो सराहना योग्य बजट है, और हम देखेंगे कि अगर ये सब कुछ रहता है तो आगे आने वाले समय में, वैसे इससे पहले भी जैसे आयुष कार्ड इन्होंने शुरू किया, आयुष्मान योजना शुरू की, उससे आयुष लोगों को बहुत लाभ हुआ, पर ये जो स्टेप है ये इसमें काफ़ी अच्छा आगे साबित होगा। और बाकी तो बहुत अच्छी योजना, बहुत अच्छा बजट है, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोग इसको कैसे क्रियान्वित होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन सब शब्दों के साथ मैं एक बार फिर अपनी गवर्नमेंट को, सरकार को, मोदी जी को, सीतारामन जी को और सब लोगों को ये कहा आभार प्रकट करता हूँ, और उनके सराहनीय योगदान के लिए उनको आभार प्रकट करना चाहिए। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम है ये क्रियान्वित बहुत ठीक ढंग से हो और ये सुविधा सब तक पहुंचे। धन्यवाद।